डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आनंद इंस्टीट्यूट शिवगंज यूट्यूब चैनल। प्रीवियस वीडियो के अंदर हम लोगों ने निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, यानी हमने वहाँ पे स्टडी किया था निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष को। वहाँ पे मैंने आपको ये भी बताया था कि कंजक्टिविटीज क्या होती है, कि जो हमारा वाइट वाला पार्ट है आई का, इसके अंदर बैक्टीरियल या वायरल क्या हो जाता है, इन्फेक्शन हो जाता है। निकट दृष्टि दोष का मतलब ये था कि वहाँ पे निकट का साफ दिखाई देगा, ये नहीं था। नाम है निकट दृष्टि दोष, लेकिन निकट का नहीं दिखाई देगा, ऐसा कुछ नहीं था। निकट दृष्टि दोष उसका नाम इसलिए रखा गया है कि वहाँ पे जो रेटिना पे प्रतिबिंब बनना था वो रेटिना पर पे नहीं बन करके निकट में बन रहा है, लेंस के मतलब पास में, इधर पीछे की तरफ, इधर आगे की तरफ, तो इसलिए उसका नाम रख दिया निकट दृष्टि दोष। दूर दृष्टि दोष का मतलब ये था कि वहाँ पर जो प्रतिबिंब बन रहा है वो रेटिना से दूर बन रहा है, इसलिए इसका नाम रख दिया है दूर दृष्टि दोष। अगर इसमें याद रखने का तरीका देखा जाए तो सिंपल सा ये होगा कि निकट दृष्टि दोष लिखा है मतलब यहाँ पे निकट का साफ दिखाई देगा लेकिन दूर का साफ नहीं दिखाई देगा। दूर दृष्टि दोष में दूर का तो आपको साफ दिखाई देगा लेकिन निकट का साफ दिखाई नहीं देगा, मतलब जस्ट ऑपोजिट रखना है आपको। समझ में आ गई बात। आज हम जो बात करने जा रहे हैं एक दृष्टि वैषम्य, जिसको अपन बोलते हैं एस्टिग्मेटिज्म। यहाँ पर सिंपल सा क्या है कि जो आपका कॉर्निया है, यानी कि ये जो कॉर्निया है, इस कॉर्निया की जो आकृति है, कि देखो कॉर्निया वास्तव में रियल में अगर हम देखा जाए तो कुछ इस प्रकार से होता है और ये लाइट को क्या करता है, रिफ्लेक्ट करता है। मतलब अगर कॉर्निया का आकृति परिवर्तित हो गई तो सीधी सी बात है, जो लाइट गिरने वाली है उसमें जो प्रतिबिंब बनेगा उसमें भी क्या आएगा, हमारे डिफरेंट आएगा। तो बोल दिया कि इस रोग के अंदर जो कॉर्निया की आकृति है, क्योंकि देखो आखिर हमारा शरीर किससे मिलकर बना है, कोशिका और ऊतकों से। तो ये जो लेंस है, ये हमारे वो जो बाहर के लेंस होते हैं फाइबर या ग्लास के, उनके नहीं है, ये भी क्या बना हुआ है, ऊतक का। अगर किसी प्रकार का इन्फेक्शन हो जाए या फिर उम्र बढ़ने के साथ में इन कॉर्निया की आकृति में क्या होने लगता है, परिवर्तन, और इसी कारण से जब कॉर्निया की आकृति असामान्य हो जाती है तो हम उसमें क्या है, हमारे को दृष्टिवैषम्य एस्टिग्मेटिज्म हो जाता है। और इसका उपाय क्या है, हम यहाँ पर बेलनाकार लेंस यूज करते हैं। कौन सा लेंस यूज करते हैं, बेलनाकार। कुछ इस प्रकार से होगा, लेकिन होगा इसी राउंड शेप में ही, इस प्रकार से। समझ में आ गई बात। ये होगा हमारा बेलनाकार लेंस, जो इस लाइट को क्या करेगा, एकदम अच्छे तरीके से रिफ्लेक्ट में क्या करेगा, हेल्प करेगा। नेक्स्ट जो हमारा है रोग वो है वर्णांता, कलर ब्लाइंडनेस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के अकॉर्डिंग। आनुवंशिक रोग जो आपका है वो रेटिना में जो फोटोटॉपिक पिगमेंट होते हैं, हमने पढ़ा था जब हमारा फर्स्ट सेशन चालू हुआ था बायोलॉजी का, तब हमने देखा था कि जो रेटिना की लेयर होती है हमारी, जैसे ये आईबॉल है, इसके अंदर जो सबसे इनर लेयर थी हमारी, वो कौन सी थी, इनर लेयर ये वाली, इसमें रेटिना था। रेटिना के अंदर हमने देखा था कि हमारे प्रकाश दृष्टि वर्णक कोशिकाएं, फोटोटॉपिक पिगमेंट सेल प्रेजेंट होती है, जिनको हमने नाम दिया था रॉड्स एंड कोन, शंकु एंड शलाका। अगर क्या होता है, कभी कभी आनुवंशिक रोग के अंदर जो आपका रेटिना के अंदर शंकु वाला भाग है, यानी कि जो शंकु कोशिका है, उनके अंदर भी 3 पिगमेंट होते हैं, लाल, हरा और नीले के लिए। लेकिन क्या होता है, यहाँ पर लाल और हरे रंग के जो पिगमेंट होते हैं उनकी संख्या क्या हो जाती है, कम हो जाती है। अभी हम देखेंगे इनके पिगमेंट कौन कौन से होते हैं। तो आपको तो सिर्फ इतना याद रखना है कि जो कलर ब्लाइंडनेस है वो एक प्रकार का आनुवंशिक रोग है, और इसके अंदर रेटिना में उपस्थित जो प्रकाश दृष्टि वर्णक कोशिकाएं होती है शंकु, उन शंकु कोशिकाओं में क्या हो जाती है, कमी, और इस रोग के अंदर व्यक्ति जो है लाल और हरे रंग की पहचान नहीं कर पाता है। लाल रंग के लिए जो वर्णक होता है वो होता है इरिथ्रोलेब, और जो हरे रंग के लिए वर्णक होता है क्लोरोलेब। यानी यहाँ पे पिगमेंट होते हैं शंकु कोशिकाएं में, क्लोरोलेब और इरिथ्रोलेब, इन दोनों की क्या हो जाती है, संख्या में कमी हो जाती है। इसी कारण से वो लाल और हरे रंग को अंतर नहीं कर पाता है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट जो डिजीज है वो है रतौंधी, नाइट ब्लाइंडनेस, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। विटामिन ए की कमी से होती है, लेकिन ध्यान देना विटामिन ए की कमी से ऐसा क्या हो जाता है कि जिसकी वजह से रतौंधी में रात को नहीं दिखाई देता है। तो यहाँ पता चल गया कि विटामिन ए की कमी से होता है। दूसरी बात, यहाँ पे जो रात में है आपको कम दिखाई देगा, कारण क्योंकि यहाँ पर जो आपकी शलाका कोशिकाएं हैं, कौन सी कोशिकाएं, शलाका, जो आपके रेटिना में प्रकाश दृष्टि वर्णक कोशिका है शलाका, इन शलाका में एक पिगमेंट होता है जिसका नाम होता है रोडोप्सिन पिगमेंट, जो कि रोडोप्सिन पिगमेंट विटामिन ए से ही बनता है। यानी कि विटामिन ए से रोडोप्सिन पिगमेंट बनता है, और यही रोडोप्सिन पिगमेंट आपके रात में देखने के लिए थोड़ा सा क्या होता है, हेल्पफुल होता है। और जब इसमें रात में देखने शलाकाओं के अंदर जो बिल्कुल रोडोप्सिन पिगमेंट कम हो जाएगा तो सिंपल सी बात है कि आपको रात में क्या होगा, कम दिखाई देगा। लेकिन अगर बात करें कि विटामिन ए से रोडोप्सिन पिगमेंट बनता है
तो ऐसा कहना गलत होगा, क्योंकि देखो विटामिन ए से पहले रेटिनिन प्रोटीन बनती है और यही रेटिनिन प्रोटीन पहले क्या बनाती है, बाद में रोडोप्सिन। तो यानी कि कुछ लोग डायरेक्ट ये कहते हैं कि विटामिन ए से रोडोप्सिन पिगमेंट बनता है, बात सही है, लेकिन विटामिन ए से रोडोप्सिन बनने से पहले भी एक प्रोटीन बनती है जिसका नाम है रेटिनिन प्रोटीन। क्या नाम होता है, रेटिनिन प्रोटीन। उसके बारे में भी अभी हम देखेंगे रेटिनिन प्रोटीन क्या होती है। नेक्स्ट आगे तो बात पता चल गई कि विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है। और यहाँ पर रात में जो हमारे शरीर में जो आंखों में जो है हमारे प्रकाश दृष्टि वर्णक जो रेटिना है उसके अंदर शलाकाओं की कमी हो जाती है और इन्हीं शलाकाओं की कमी से यानी कि रोड सेल की कमी से, विटामिन ए की कमी से रात को हमारे को क्या होता है, कम दिखाई देता है, क्योंकि रोडोप्सिन पिगमेंट की संख्या भी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। अब हमारे जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक एक डिजीज और है कैटरैक्ट। क्या नाम है इसका, कैटरैक्ट। ये जो कैटरैक्ट डिजीज है वो आपको ज़्यादातर बुजुर्ग लोगों में देखने को मिलेगी। वास्तव में जो हमारा आई का लेंस होता है, यानी कि कह सकते हैं कि जो हमारा लेंस होता है, आपने बुजुर्ग लोगों की आंखें देखी होगी तो उनकी आंखें क्या हो जाती हैं, सफ़ेद पड़ने लग जाती है और उनके जो आंखों पे एक धुंधला पानी जैसा दिखाई देता है। रियली क्या होता है कि उनकी जो लेंस है, एक तो कंजक्टिवा का इन्फेक्शन सबसे इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। बुजुर्ग लोगों में भी कंजक्टिविटाइटिस का उन्हीं के अंदर ज़्यादा रोल होगा, हमारे अंदर आपको जो जवान है उनके अंदर ऐसा देखने को कम मिलेगा। तो यानी कि जो मोतियाबिंद आपने नाम सुना होगा, कैटरैक्ट जिसको बोलते हैं, यहाँ पर क्या होता है, लेंस आपका सफ़ेद हो जाएगा और नॉन ट्रांसपेरेंट मतलब अपारदर्शी हो जाता है। और इसका एक ही सॉल्यूशन है कि आप इसको शल्य क्रिया के द्वारा मतलब सर्जरी के थ्रू इस लेंस को बाहर निकाल के कोई दूसरा लेंस इसमें हमारा लगाया जाता है जिसको हम कॉन्टैक्ट लेंस भी बोलते हैं, या फिर अंतः नेत्री लेंस क्या है लगाया जाता है। दूसरी बात, या फिर चश्मा लगा करके भी हम इसका प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन चश्मा लॉन्ग टाइम नहीं है। लॉन्ग टाइम इसका क्या होगा, सर्जरी, अंतः नेत्री लेंस इसका क्या होगा, लॉन्ग टाइम विजन होगा। नेक्स्ट जो हमारा है नेत्र की जैव रासायनिकी मतलब बायोकेमिकल जो इसका प्रोसेस है आई का, वो देखेंगे हम लोग। और नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग इसका फिजियोलॉजिकल वर्क देखेंगे, कैसे लाइट एंटर होती है और रेटिना पे कैसे इमेज बनता है, उसको हम डायग्राम के थ्रू देखेंगे। आज हम देख रहे हैं बायोकेमिकली ऑफ आई। अब देखो ये बात आपको पता होनी चाहिए कि जो हमारी आईबॉल है मतलब नेत्र गोलक है, इसके जो सबसे आंतरिक परत है वो कौन सी है, रेटिना। और इस रेटिना में दो कोशिकाएं होती है प्रकाश की, एक तो शंकु और एक कौन सी होती है, शलाका। मतलब इंग्लिश में कहें तो रोड्स एंड कोन्स। ये कौन से हैं और ये कौन सी है, शलाका, रोड्स हैं। जो शलाका कोशिकाएं होती हैं रेटिना में प्रकाश दृष्टि वर्णक कोशिकाओं में दो कोशिका होती है, शंकु और शलाका। अगर शलाका की बात करें तो शलाका में दो वर्णक उपस्थित होगा, एक रोडोप्सिन वर्णक। कौन सा उपस्थित होता है, रोडोप्सिन वर्णक। और यही रोडोप्सिन वर्णक अत्यधिक प्रकाश संवेदी होता है। देखो अभी बात हुई, जितना अधिक प्रकाश होगा उसमें ये ज़्यादा आपके काम करेगा, इसलिए तो हम प्रकाश में अधिक अच्छे से देख पाते हैं। और हमारे अंदर जो शंकु है वो क्या होती है, कम। अब शलाका जो है हमारे अंदर, अगर शलाकाओं की संख्या बहुत ज़्यादा होती है तो हम रात में भी अच्छे से देख पाते हैं, लेकिन हमारे अंदर शलाकाओं की संख्या कम और शंकु की संख्या क्या होती है, शलाकाओं की संख्या क्या होती है, अधिक। अब इन्हीं कारण से हम प्रकाश संवेदी मतलब रात में अच्छे से दिन में अच्छे से देख पाते हैं। और ये जो रोडोप्सिन वर्णक है आपका, ये प्रकाश संवेदी है, मतलब जब प्रकाश होगा तो आपको दिखाई देगा, अगर प्रकाश नहीं होगा तो आपको दिखाई नहीं देगा। अब जितना अधिक प्रकाश होगा उतना ही हम अच्छे से देख पाएंगे। लेकिन देखो शलाका में कौन सा वर्णक उपस्थित है, रोडोप्सिन वर्णक। कौन सा वर्णक है, रोडोप्सिन वर्णक, जो अत्यधिक प्रकाश संवेदी है, यानी कि अधिक प्रकाश होगा तो साफ दिखाई देगा। दूसरी बात, जब ये प्रकाश संवेदी है तो इसका मतलब जब प्रकाश उपस्थित होगा तो ये प्रकाश की उपस्थिति में क्या हो जाता है, टूट जाता है। कौन, रोडोप्सिन वर्णक। और ये प्रकाश की उपस्थिति में रोडोप्सिन वर्णक टूट करके क्या बन जाता है, ल्यूमोरोडोप्सिन, ल्यूमी रोडोप्सिन बनता है। और यही ल्यूमी रोडोप्सिन बाद में कन्वर्ट होकर के किस में कन्वर्ट हो जाता है, मेटा रोडोप्सिन में। यानी कि पहले क्या था, रोडोप्सिन वर्णक, प्रकाश की उपस्थिति आई तो क्या बन गया, ल्यूमी रोडोप्सिन। और ल्यूमी रोडोप्सिन के बाद में यही पिगमेंट किस में कन्वर्ट हो जाता है, मेटा रोडोप्सिन में कन्वर्ट हो जाता है। और यही पिगमेंट बाद में मेटा रोडोप्सिन, स्कोटोरोडोप्सिन एंड रेटिनिन में क्या हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है। स्कोटोप्सिन और रेटिनिन में कन्वर्ट होता है। तो सबसे पहले रोडोप्सिन, फिर ल्यूमी रोडोप्सिन, फिर मेटा रोडोप्सिन, फिर हो गया स्कोटोटॉप्सिन एंड रेटिनिन। यानी कि यही प्रक्रम चलेगा और इसके थ्रू बाद में वापस क्या होगा देखेंगे, प्रकाश की उपस्थिति में ये सारा प्रक्रम हुआ, स्कोटोप्सिन और रेटिनिन तक पहुंच गया। लेकिन जब वापस अंधकार होगा
तो हमारी आई इसे वापस किस में कन्वर्ट कर देती है, रोडोप्सिन पिगमेंट में कन्वर्ट कर देती है। तो मतलब प्रकाश जब उपस्थित हुआ तो रोडोप्सिन, फिर ल्यूमी रोडोप्सिन, मेटा रोडोप्सिन, स्कोटोप्सिन और रेटिनिन में कन्वर्ट हुआ, और जब अंधकार आएगा तो वापस वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, रोडोप्सिन पिगमेंट में कन्वर्ट हो जाएगा। अब नेक्स्ट हम जो देखने वाले हैं वो ये है रेटिनिन प्रोटीन विटामिन ए का देखो, जो रेटिनिन प्रोटीन है वो विटामिन ए का ही व्युत्पन्न है। व्युत्पन्न का मतलब रेटिनिन जो प्रोटीन है आपकी ये बन रही है प्रोटीन, ये विटामिन ए से ही बनती है, यानी कि विटामिन ए से रेटिनिन बनेगी, और यही रेटिनिन विटामिन ए बाद में रोडोप्सिन पिगमेंट के निर्माण में क्या होती है, सहायक होती है, और अंधकार में यही रेटिनिन किस में कन्वर्ट हो जाती है, रोडोप्सिन में कन्वर्ट हो जाती है। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे, ये तो थी शलाका के अंदर जैव रासायनिकी कि शलाका कोशिका में रोडोप्सिन पिगमेंट किस तरीके से वापस रोडोप्सिन बनता है। अब बात करते हैं शंकुकोण सेल की। इसके अंदर जो पिगमेंट होता है उसका नाम होता है आपका आयोडोप्सिन पिगमेंट। आयोडोप्सिन पिगमेंट जो है किसी भी वस्तु के रंग भेद में, मतलब जैसे आपके पास में 50 कलर रख दिए गए हैं तो उन कलर को पहचानने में सबसे इंपॉर्टेंट रोल किसका होगा, आयोडोप्सिन पिगमेंट का। अगर किसी के अंदर आयोडोप्सिन पिगमेंट की कमी है तो यानी कि वो रंग भेद नहीं कर पाता। देखो हमने बोला था कि वर्णांधता के अंदर शंकु कोशिकाओं की कमी होती है। अब शंकु कोशिकाओं में किसकी कमी है, शंकु कोशिकाओं की कमी होने से आयोडोप्सिन वर्णक की भी कमी होगी, और इसी कारण से वो रंग भेद नहीं कर पाता है, किसमें, लाल और हरे में। अब देखो शंकु कोशिका में जो आयोडोप्सिन वर्णक है किसी भी वस्तु के रंग का भेद करवाता है, मतलब उसको विभेदित करता है, पहचान, पृथक पृथक पहचान करवाता हमें। तो सबसे पहले इसमें 3 ऐसे कलर होते हैं जिनके पिगमेंट प्रेजेंट होते हैं, लाल, हरा और नीला, जिनको प्राइमरी कलर भी बोला जाता है, मतलब प्राथमिक रंग। और इन्हीं प्राइमरी कलर से करोड़ों रंग क्या होते हैं, बनते हैं। आपको ध्यान हो तो 45 लाख कलर जो है हमारी आई आइडेंटिफाई कर सकती है, मतलब, लेकिन इतने कलर हम एकदम देखने पे कंफ्यूज हो जाते हैं। इन्हीं शंकु कोशिकाओं में आयोडोप्सिन पिगमेंट होगा जो कि प्राइमरी रंग रेड, ब्लू एंड ग्रीन, यानी कि ये में क्या करते हैं, प्रोवाइड करते हैं। और इन्हीं तीनों कलर से हमारे 45 लाख कलर क्या होते हैं, मिक्स करके बनते हैं। अब नेक्स्ट देखेंगे कि जो लाल रंग का कलर है उसके लिए कौन सा है, इरिथ्रोलेब जो है पिगमेंट होता है, हरे के लिए क्लोरोलेब और नीले के लिए है साइनोलेब। अब याद करने की एक ट्रिक बता देता हूँ। लाल आपको याद रखना है इरिथ्रोसाइट से, आपको ध्यान हो तो आरबीसी को हम इरिथ्रोसाइट बोलते हैं, और वो रेड ब्लड सेल है तो उसी से इसका नाम रख दिया इरिथ्रोलेब, यानी रेड लाल रक्त कोशिका, और इसका नाम इरिथ्रोसाइट होता है, तो यहाँ पर है इरिथ्रोलेब। दूसरा है हरा। अब हरा आपको क्लोरोप्लास्ट क्लोरोफिल से ध्यान देना है, तो इसका नाम रख देना आप क्लोरोलेब। अब नेक्स्ट जो है ब्लू, तो ब्लू ग्रीन एल्गी आपने देखी होगी जिसको साइनोबैक्टीरिया भी बोला जाता है, तो इसका नाम रख दिया गया है साइनोलेब। तो रेड का आरबीसी से इरिथ्रोसाइट यानी इरिथ्रोलेब, और ग्रीन से आपका क्लोरोलेब, और नीले से हो जाएगा साइनोलेब। इस तरीके से ये जो शंकु वाला भाग है इसमें आयोडोप्सिन वर्णक, और इसमें 3 जो रंग है आपको इनके पिगमेंट भी क्या रखने हैं, नाम याद रखने हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।